खुश आमदीद, शलोम एवरीवन। मैं आप सबके साथ एवेंजलिस्ट किरण जॉर्ज नजात चैनल से। और आज हम बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे कि पुराना अहदनामा यीशु मसीह के आने की पेशन गोइयां कहाँ पर करता है। पैदाइश 3 बाब और उसकी 15 आयत में लिखा है कि और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा और वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। और इस हवाला में हम 2 अल्फाजों पर गौर करेंगे। पहला अल्फाज औरत की नस्ल और दूसरा अल्फाज वो तेरे सर को कुचलेगा। और जब हम इन 2 अल्फाजों को बाइबल मुकद्दस में देखते हैं कि ये 2 अल्फाज कहाँ पर जाकर पूरे होते हैं, तो फिर हमें पता चलेगा कि इस हवाला में किसके बारे में बात की जा रही है। आइएगा बाइबल मुकद्दस में से पहले हम ये अल्फाज को देखते हैं। औरत की नस्ल, औरत की नस्ल से कौन था? यहाँ पर हमें एक अल्फाज मिलता है औरत की नस्ल। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि नस्ल तो मर्द से चलती है, लेकिन यहाँ पर औरत की नस्ल का जिक्र किया गया है। तो औरत की नस्ल से कौन था जिसके बारे में बाइबल मुकद्दस में पहले ही से बताया गया है कि और मैं तेरे और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। आइएगा हम बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं कि औरत की नस्ल से कौन था। गलतियों 4 बाब और उसकी 4 आयत से पढ़ेंगे कि लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मुताबिक पैदा हुआ। यहाँ से हमें पता चलता है कि औरत से तो यीशु मसीह पैदा हुए थे। अगर औरत शादीशुदा हो और उसका एक शौहर हो, और इस किताब में जिस औरत का जिक्र किया गया है अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी और उसका कोई शौहर नहीं था, जिसके बारे में ये बात हो रही है। और वो कौन सी औरत थी जो खुदा की कुदरत से हामला हुई? आइएगा हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे। मत्ती 1 बाब और उसके 18 आयत को पढ़ेंगे कि अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले वो रूह कुदस की कुदरत से हामला पाएगी। यहाँ से हमें पता चलता है कि अभी तक ये यीशु मसीह की मां मरियम की मंगनी हुई थी, अभी तक शादी नहीं हुई थी और उससे पहले वो खुदा की कुदरत से हामला हो चुकी थी। ये तो हो गया पहला अल्फाज जो कि खुदा ने कहा था कि तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। इस बात को हमने बाइबल मुकद्दस में से सीखा है कि ये बात किसके बारे में हो रही है। और ये जो पेशन गोई है ये यहाँ पर आकर पूरी होती है। हालेलुया। और अब हम दूसरे अल्फाज पर गौर करेंगे। इब्रानियों 2 बाब और उसकी 4 आयत को पढ़ेंगे। वो तेरे सर को कुचलेगा। पर जिस सूरत में के लड़के खून और गोश्त में शरीक है तो वो खुद भी उनकी तरह उनमें शरीक हुआ, ताकि मौत के वसीला से जिसको मौत पर कुदरत हासिल थी
यानी इब्लीस को तबाह कर दे, वो तेरे सर को कुचलेगा। ये पेशन गोई जो है वो यहाँ पर आकर पूरी होती है कि जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी, इब्लीस के कामों को तबाह कर दे। हालेलुया। और अब हम बाइबल मुकद्दस में से पहला यूहन्ना 3 बाब और उसकी 8 आयत को भी देखेंगे कि जो शख्स गुनाह करता है वो इब्लीस से है, क्योंकि इब्लीस शुरू ही से गुनाह करता रहा है। खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ था कि इब्लीस के कामों को मिटाए। हालेलुया। जो पेशन गोई यहोवा खुदा ने की कि मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा और वो तेरे सर को कुचलेगा। और आज हमने बाइबल मुकद्दस में से सीखा कि औरत की नस्ल से मेरा और आपका यीशु है और वो तेरे सर को कुचलेगा और जो इब्लीस के कामों को तबाह करेगा और जो उसके कामों को मिटाएगा। हालेलुया। और यहाँ से हमें पता चलता है कि यीशु मसीह शैतान के सर को कुचलता है। और आज हमने बाइबल मुकद्दस में से देखा और सुना कि मेरा और आपका यीशु ही जिसे मौत पर कुदरत हासिल है और जो इब्लीस के कामों को मिटाएगा, जो इब्लीस को तबाह कर देगा, वो मेरा और आपका यीशु है। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो और इसी तरह अब मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।